हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम इसके फॉर्मूले के बारे में चर्चा करते हैं। देखें, पिछली वीडियो में मैंने आपको समांतर श्रेणी का व्यापक रूप बताया था। तर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है बताओ। a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार बहुत सारे पद हैं। तो ये समांतर श्रेणी का कौन सा रूप है? व्यापक रूप। और आपको पता है कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप a तथा d से मिलकर बना है, जहां प्रथम पद बराबर a तथा d, और d मैंने क्या बताया था आपको? सार्वंतर। और ठीक है, a और d से मिलकर बना है। अगर हम लेना चाहे द्वितीय पद को हम किससे लिखते हैं? a2 से। और बताओ व्यापक रूप में उसकी वैल्यू कितनी है? a प्लस डी। ठीक है, तृतीय पद को हम किससे लिखते हैं? 3 से। और व्यापक रूप में उसकी वैल्यू कितनी है बताओ? A3 व्यापक रूप में देखें a प्लस 2d चौथा पद, और चौथे पद को हम किससे लिखते हैं? a4 से। और व्यापक रूप में उसकी वैल्यू कितनी है? a प्लस 3d। इसका मतलब समझें। देखें, जब हमने दूसरा पद लिया तो उससे एक कम डी आया, 1d आया। जब हमने तीसरा पद लिया तो 2d आया। जब हमने चौथा पद लिया तो कितना आया? 3d डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार यदि हम 8वां पद लें तो उसको किससे लिखेंगे? a8 से बराबर a, इसमें तो चेंज होगा नहीं पहले पद में, प्लस चेंज किस में होगा? d में। 8वां पद निकालना है तो उससे एक कम d आएगा, यानी कितना आएगा? 7d। और देखना चाहो तो और देखो आप, 22वां पद निकालना, 22वां पद। तो हम किससे लिखेंगे इसको? a22। a में कोई चेंज आएगा नहीं, चेंज किस में आएगा? d में। तो कितने d लेने हैं? 22 से एक कम कितने हो गए बताओ? 21d। इसी प्रकार इस फॉर्मूले को हम इसी प्रकार आगे बढ़ाते हुए व्यापक रूप में nवां पद, और nवें पद को हम किससे लिखते हैं? an। तो बताओ, a पहले पद में कोई चेंज है नहीं है, प्लस की जगह प्लस। जो ये जैसे 22वां पद निकाला तो उससे एक कम लिया d यहाँ पर। अब हमें nवां पद निकालना है तो उससे कम n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला बनता है किसका? an का, nवां पद। देखें, कहीं हमें ऐसे समांतर श्रेणी का nवां पद या कहीं हम इसमें काम लेंगे अंतिम पद, इसको nवां पद भी बोलेंगे या अंतिम पद, जैसे हमें ज़रूरत होगी उसके अनुसार ले सकते हैं इसको। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले में हमें यदि a पता हो, d पता हो, यहाँ a बराबर कितना है? प्रथम पद, सॉरी, a बराबर क्या है? प्रथम पद, तथा d बराबर, d को क्या बोलेंगे? सार्वंतर। ये फॉर्मूला हमें 5.2 में बहुत ज़्यादा यूज होगा। एक फॉर्मूला और है। अब देखें, समांतर श्रेणी का nवां पद, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चौथा पद है, यानी ये प्रारंभ से nवां पद है। लेकिन अगर हमसे कहीं पूछे कि ये समांतर श्रेणी के प्रारंभ से nवां पद है लेकिन लास्ट से, अंतिम से rवां पद बराबर an-r-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे, जहाँ पर an क्या है? अंतिम पद। क्या है?
अंतिम पद। ये दो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी प्रारंभ से है ये फॉर्मूला और एनवा पद है, और अंतिम से निकालने हैं तो यानी पीछे से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, व्यापक रूप से पिछले से आना पड़ेगा। तो ए एन बराबर आर माइनस वन इंटू डी, जहाँ ए एन बराबर अंतिम पद है। देखिए 5.2 प्रश्नावली में इन दो फॉर्मूलों की जरूरत है बस। ठीक है, आप इसका ध्यान रखें। ए एन बराबर समांतर श्रेणी का एनवा पद बोल सकते हैं या उसको क्या बोल सकते हैं, अंतिम पद। प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, समांतर श्रेणी दी हुई है 2, 5, 7, 12 का 10वां पद निकालना है। तो देखें हल लिखें इसका। 2, 5, 12 डॉट डॉट इसी प्रकार आगे। तो देखें ए बराबर प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं, ए से, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2, तथा डी, और डी मैंने आपको बार बार बताया है कि डी का मतलब होता है क्रमागत पदों का अंतर, अर्थात डी बराबर दूसरे पद में से कौन सा पद घटा देंगे, पहला पद, और डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 5। ए और डी की वैल्यू आ गई, हमें 10वां पद निकालना है। समांतर श्रेणी का एनवा पद, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, एनवा पद। अब हमारे पास ए पता है, डी पता है, लेकिन हमें एन हमें दिया हुआ है 10वां पद। एन बराबर कौन सा पद है, एनवा पद नहीं निकालना, हमें कौन सा पद निकालना है, 10वां, क्योंकि हमें दिया हुआ है 10वां पद। एन बराबर 10 रखने पर हमारे पास सारी वैल्यू ज्ञात है। तो ए एन की जगह 10 रखेंगे, ए की जगह कितना है 2, प्लस एन की जगह बताओ कितना रखेंगे 10 माइनस 1, और डी की जगह कितने रखेंगे 5। ए 10 बराबर 2 प्लस कितने हो गए, 10 में से 1 गया 9, 9 को 5 से गुना करेंगे बताओ 45। तो 10वें पद की वैल्यू कितनी आ गई 47। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा देखें। समांतर श्रेणी दी हुई है √2, 3 √2, 5 √2 का 18वां पद निकालना है। तो देखें 18वें पद निकालने के लिए हमें ए और डी निकालना है। तो हल लिखें इसका। प्रथम पद उसको ऐसे लिखते हैं हम, बराबर √2, तथा डी क्रमागत पदों का अंतर होता है, अर्थात दूसरे पद में से कौन सा पद घटा दें, पहला पद। दूसरा पद कितना है यहाँ पर 3 √2 माइनस पहला पद कितना है √2। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका √2, सॉरी एलसीएम नहीं, कॉमन। पहले पद में और दूसरे पद में कॉमन क्या आ जाएगा इसका √2। तो 3 √2 में भाग देंगे, √2 का क्या बचेगा 3, माइनस √2 में √2 का भाग देंगे 1। बताओ क्या आ जाएगा डी की वैल्यू 2 √2, 3 में से 1 गया 2 बचेंगे। ए और डी समांतर श्रेणी का एनवा पद, एनवा पद कहें या अंतिम पद कहें, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए निकाल लिया हमने, डी निकाल लिया। अब हमें एनवा पद नहीं निकालना, कौन सा पद निकालना है 18वां। तो एन बराबर क्या रख देंगे 18 रखने पर, एन बराबर 18 रखने पर ए एन की जगह रख देंगे 18 बराबर ए की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें √2, प्लस एन बराबर कितना दिया हुआ 18 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 √2 बराबर √2 प्लस 18 में से 1 गया तो कितने 17 गुना 2 √2 बराबर √2, 17 2 आके 34 √2। देखें एल यहाँ से भी √2, यहाँ से भी √2, क्या कॉमन आ रहा है √2। तो √2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो पहले पद में बचेगा 1, दूसरे पद में बचेगा 34। तो बताओ ये 18 की वैल्यू कितनी आ गई 35 √2। 18वें पद की वैल्यू कितनी आई √35(2). समांतर श्रेणी क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। जैसे पहला पद है
21, दूसरा पद है 18, तीसरा पद है 15, अगला पद है कौन सा, लेकिन कौन सा पद -81 है। तो देखें ए बराबर कितना है 21 पहला पद है यहाँ पर ए, और डी बराबर है क्रमागत पदों का अंतर A2 माइनस A1, यानी 18 में से क्या घटाएंगे 21, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ -3। 18 में से 21 गए तो माइनस की 3 वैल्यू आ जाएगी। ए और डी और ए एनवा पद, हम एनवे पद को मान लें 81, यानी जो अंतिम पद कितना है -81, यानी कौन सा पद -81 है, तो एन की वैल्यू निकालनी, तो एन बराबर 81 दिया हुआ है। समांतर श्रेणी का एनवा पद एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है -81वां पद, ए की वैल्यू 21 प्लस एन बराबर कितना दिया हुआ है, सॉरी एन तो हमें निकालना है, एन माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी निकाली -3 -81। देखें ये प्लस की है और दूसरी तरफ जाने पर किसकी हो जाएगी माइनस की, तो ये -21 बराबर एन माइनस 1 इंटू -3। गुना का चिन्ह है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो बताओ एक और एक को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, 2 और 8 10, माइनस के 102 बराबर एन माइनस 1 इंटू -3। देखें -1/2 बटे -3 बराबर एन माइनस 1। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 तिया के 9, 1 बचेगा और 1 और 2 12, 12 में 3 का भाग देंगे बताओ 4 एन माइनस 1 इंटू डी। एक का इधर हम पक्षांतर कर देंगे तो एन बराबर 34 प्लस 1, तो एन बराबर एन की वैल्यू कितनी आ गई 35। जो 35वां पद है उसका मान कितना होगा -81, ये हमें इसमें सॉल्व करना है। तो एन की वैल्यू निकाली, एन की वैल्यू 35 आ गई। इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें, क्या कोई अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, तो इसको सबसे पहले लिखें 5, 11, 17, 23 ... इसी प्रकार। अब बीच में कोई एक पद है 301, ये पद इस अनुक्रम में है या नहीं, इसकी हमें जांच करनी है। तो देखें जांच करने के लिए ए बराबर कितना है 5 और डी बराबर कितना है 11 -5, अर्थात दूसरे पद में से कौन सा पद घटा दिया पहला, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब बीच में कोई पद है 301, उसको हम ए एन बराबर कितना है 301 या अंतिम पद बोल सकते हैं या एनवा पद बोल सकते हैं, लेकिन हम तो ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 301, और ये 301 ये इस अनुक्रम में है या नहीं उसकी जांच करनी है। तो समांतर श्रेणी का एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर कितना दिया हुआ है 301 बराबर ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 प्लस एन की वैल्यू कितनी, एन तो हमें जांच करनी है, और डी कितना दिया हुआ है बताओ 6। 301 में से 5 माइनस के गए, एन माइनस 1 इंटू 6, बताओ कितने बचेंगे 200। 301 में से 5 गए तो बताओ कितने बचेंगे 296 बटे एन माइनस 1 इंटू 6। एन माइनस 1 296 किसका भाग दे देंगे 6 का, चलो 2 एन माइनस 1, 6 चौके 24, चलो उधर देते हैं 6 चौके 24, कितने बचे 5, ये कितने हो गए 56, 6 गुना को 36, 6 सत्ते 42, 6 गुना को 36, 6 सत्ते 42, 6 अंटे 48, 6 नाम 54, बचे कितने 2, दशमलव लगा दिए गए 0, 6 तिया के 18, बचे 2, यानी 3 49.33
एन की वैल्यू निकाली, एक का पक्षांतर कर देंगे, 49.33 प्लस 1 एन बराबर यानी 50.33। अब देखें एन एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी पूर्ण संख्या नहीं है। अतः ये 301 ये समांतर श्रेणी का अनुक्रम नहीं है। चूंकि एन एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः समांतर श्रेणी का कोई पद 301 नहीं है। ये समांतर श्रेणी जैसे 5 11 17 23 डॉट डॉट इसी प्रकार इसमें 301 पद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो हमने n की वैल्यू निकाली थी वो एक पूर्ण संख्या में नहीं है। यदि पूर्ण संख्या में है तो हम कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी का 301 कोई ना कोई एक पद होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, देखिए 5.2 का, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद कितना दिया हुआ है, छठा व 17वां पद क्रमशः से 19 व 41 है तो 40वां पद निकालना है। तो देखें हल, छठा पद और छठा पद को हम किससे लिखते हैं, A6 बराबर उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, छठे पद की वैल्यू कितनी दी हुई है 19 तथा 17वें पद की वैल्यू A17 और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 41। समांतर श्रेणी का nवा पद an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी an बराबर, लेकिन हमें छठा पद निकालना है तो n बराबर 6 रखने पर A6 बराबर a प्लस 6-1 इंटू डी, A6 बराबर a प्लस कितना 5d और A6 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 19 बराबर a प्लस 5d। एक समीकरण हमारे पास ही हो गया। इसी प्रकार हमें दूसरा समांतर श्रेणी का n पद ये है। चलो इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको दे दें हम 2। तो समीकरण नंबर 1 में n बराबर कौन सा पद निकालना है 17 रखने पर an बराबर A17 बराबर a प्लस एन की वैल्यू जगह 17-1 इंटू डी। ठीक है, ये 17 की वैल्यू आपको दी हुई है 41 बराबर a प्लस 17 में से एक गया तो बताओ कितने हो जाएंगे 16d। ये कौन सा समीकरण नंबर हो गया 3। 2 तो पहले दे दिया हमने। समीकरण नंबर 2 और 3 हो गया। अब 2 समीकरण हैं और 2 अज्ञात वैल्यू है a और d, तो हम निकाल सकते हैं। और निकालने की विधि बहुत सारी है, विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, बीजगुणन विधि है। कैसे भी करके हमें a और d की वैल्यू निकालनी है। तो देखें विलोपन विधि से भी निकाल सकते हो यहाँ से यहाँ से। तो समीकरण नंबर 3 में 2 को घटाने का तरीका यही है, LHS को LHS जैसे समीकरण नंबर 3 ये 41, इसमें से ये कितना 19 बराबर की जगह बराबर ये कितना है a प्लस 16d, इसमें से क्या माइनस करना है a प्लस 5d, यही तो हमें माइनस करना है इसमें। तो देखें 41 में से 19 गए तो बताओ कितने बचेंगे 22। ये प्लस 16d माइनस को अंदर गुना कर देंगे -a माइनस 5d 22 बराबर -a तो -a कट गया, 16d में से 5d बच गए तो बताओ कितने बचे 11d। और d निकालना है तो 22 में किसका भाग दे देंगे 11 का, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। d की वैल्यू कितनी आ गई 2। यह मान 4d बराबर यह मान इसमें रख दो, 2 में रखने पर तो देखें 19 प्लस
19 बराबर ए प्लस 5d और ये है मान, यानी डी बराबर 2 रखने पर, तो 19 बराबर ए प्लस 5 इंटू 2, ये कितने हो जाएंगे 5 इंटू 10, ये प्लस में दूसरी तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, बराबर ए बराबर कितना हो गया 9। अब देखें यहाँ पर ए बराबर 9 है आपके पास, डी बराबर 2 है और हमें कौन सा पद निकालना है 40वां पद। तो समीकरण नंबर 1 में n बराबर 40 रखने पर, तो देखें समीकरण नंबर 1 ये लिया ए एन ए और इसमें कौन सा पद है 40वां, बराबर ए की जगह हमने चलो एक बार लिख देते हैं, ए प्लस एन की जगह कितना 40 -1 इंटू डी, ए 40 बराबर ए बराबर कितना निकाला आपने 9 प्लस 40 में से 1 गया तो बताओ कितने बचेंगे 39 और डी की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने 2। ठीक है, बराबर 9 प्लस 39, 2 आगे कितने होते बताओ 78 और 78 में हम 9 जोड़ेंगे, बताओ कितना हो जाएगा 87। 40वां पद की वैल्यू कितनी निकली आई 87। कहने का मतलब हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था, समांतर श्रेणी का छठा पद दिया था, 70वां पद दिया था, उससे हमने 2 समीकरण वाला नहीं और 2 समीकरणों को हमने यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हल किया। तो यहाँ पर ए और डी की वैल्यू निकली और ए और डी की वैल्यू हमने समीकरण नंबर 1 में रख दी और वहाँ से ए 40 की यानी 40वें पद की वैल्यू निकली। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।